राहुल खुद भी हेल्प है, उसकी माँ भी हेल्प है तो फिर क्या चोर चोर मौसेरे भाई मिले, भ्रष्टाचारी मिल रहे, सारे सब पे भ्रष्टाचार है। वो तो पलटू राम है, वो तो टोपी लगा करके इतिहास खाते हैं, वो मुसलमान का पक्ष लेते हैं, हिंदू को मरवाते हैं, उनका काम ही यही है, हिंदू को बर्बाद करते हैं। जो हिंद के नाम पर कलंक है, वो पलटू राम जो है हिंदू के नाम पर कलंक है। अच्छा, ये एमसीडी के बाद में 2024 में लोकसभा के इलेक्शन भी हैं। केजरीवाल इस बार प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं, क्या लगता है बनेंगे? वो अगले जन्म में 7 जन्म में बिना बने वो सुबह के कहते हैं सारे विपक्ष को एकजुट कर लेंगे और मोदी जी को हरा देंगे। बस वो दिल्ली में भले जीत सके, आपका पंजाब में बिना आवे। पंजाब में भी नहीं आएंगे और दिल्ली में जीतेंगे इस बार सीएम पद का। नहीं, वो तो वैसे जीत भी सके दिल्ली में आधी पब्लिक वैसी है, मिल जाएंगे दिल्ली में तो। दिल्ली में तो जीत जाएगा, दिल्ली में तो अगर गठबंधन कर लिया, जैसे ममता बनर्जी कहती हैं, बिहार के सीएम नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम गठबंधन कर लेंगे बीजेपी को हराने के लिए, क्या लग रहा है? कुछ भी ना हो, गठबंधन जो कहीं कहीं हो रहा, 4 भैया का साझा चलता ही ना, पहले ना हुए गठबंधन, कोई हुआ गठबंधन हुआ नहीं, इससे बड़ा गठबंधन कहाँ होगा? सपा बसपा का सबसे बड़ा गठबंधन था, कहाँ गई? अनु करे सब कर्नाटक में गए, सबने हाथ मिला लिए, सपा की इतनी बसपा की इतनी, लोग बीजेपी को 10 ढाई का आंकड़ा ना छूबे, सारे ये कहते थे 19 में नुक ढाई ना छूबे, देख लो कहाँ पहुँच गए, वो सब पत्ते की तरह बिखर गए, जब बालू रेत की दीवार होती है ना, और बस जैसे हवा लगी है सब भाग जाए, सबके मतलब के सब गुंडे मिल रहे हैं, मतलब वो सब भ्रष्टाचारी मिल रहे हैं। रीजन क्या है अंकल, ये एकजुट होने की बातें करते, सारे विपक्ष एकजुट हैं, चोर चोर मौसेरे भाई, कहते हैं बीजेपी ने बर्बाद कर दिया देश को, लोकतंत्र खत्म कर दिया। राहुल गांधी कहते हैं लोकतंत्र नहीं बचा देश में। राहुल खुद भी हेल्प है, उसकी माँ भी हेल्प है तो फिर क्या चोर चोर मौसेरे भाई मिले, भ्रष्टाचारी मिल रहे, सारे सब पे भ्रष्टाचार हैं, ये तो वैसे ना मिल रहे, मुद्दे के लिए मिल रहे हैं। लोकतंत्र खत्म हुआ है जैसा राहुल गांधी कहते हैं। राहुल गांधी का भी इमरजेंसी लगी, वो लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है, या में लोगों को अधिकार तो है इमरजेंसी में अंदर कर दे, भीतर बोलने ना दे, वो है लोग जब खत्म ना हुआ, जब इमरजेंसी लगी लोकतंत्र तब खत्म हुआ। अब तो पूरा लोकतंत्र है, सब जगह वोट डालो, जब मर्जी जाओ, जब मर्जी जाओ। अच्छा, बीजेपी पर अंकल एक बड़ा आरोप भी लगता है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति बड़ा करती है, यहाँ सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं क्रॉसिंग में। अभी इनके भी खान साहब ही हैं जो बैठे कहाँ, वो खान साहब बैठे हैं, आप बड़े अच्छे तरीके से बैठे हैं, कोई गिला शिकवा नहीं आपस में, लेकिन आरोप लगते हैं बीजेपी पे कि हिंदू बीजेपी को देखाएंगे, देख तिलक लग रहा, वोट भी वहीं देखाएंगे, खान साहब वोट बीजेपी को देखाएंगे का और का देख, और इनको चलिए इनमें से पूछें, कह रहे हैं कि खान साहब बैठे हैं, आप यहाँ और लोगों के बीच में बैठे, आपको किसी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है अंकल? यहाँ हमें किसी तकलीफ का सामना नहीं कर पा रहे हैं, और मैं संघ से जुड़े हुए नाते के चलते मेरा यहाँ पर बहुत अच्छा वर्चस्व है, इसलिए संघ के जहाँ भी शक्ति है, संघ शक्ति कल जुगे जो एक कहावत है उसको चरितार्थ कर रहा है। अच्छा, संस्कृत आती है अंकल आपको? संस्कृत आती है? हाँ, आप बोल रहे थे अभी। हाँ, तो आपको दिक्कत नहीं है बीजेपी से, जैसे आरोप लगते हैं कि ये तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, वोट बैंक के लिए काम करती है, लोगों के लिए काम नहीं करती है, माइनॉरिटी के लिए काम नहीं करती है, मुस्लिमों के बारे में नहीं सोचती है? ये पहले कहिए, जो अभी जो कोरोना हुआ था, वैक्सीनेशन जो हुआ था, वो क्या हिंदू मुस्लिम पूछ करके बीजेपी दी थी? हैं? देखी पूछा था, किससे पूछा था? आप एक भी प्रमाण दे करके हमको दिखलाइए। आज जो किसी को रिलीफ दे रही सरकार, अनाज फ्री में दे रही है, वो क्या हिंदू मुस्लिम देख करके दे रही है? दे रही है, हूँ बोलिए, दे रही है, वो तो सबको दे रही है, तो कैसे कहते हैं? देखिए, एक दूसरे का ब्लेम देना बहुत ये है, आसान है, किंतु जब समय पर काम आता है तब वो लोग घर में छुपे हुए रहते हैं। आप कांग्रेस के समय का समस्या देखिए, जो लोगों में टाई मचा हुआ था, लोग किस तरह से भाग रहे थे। कब की बात है? कश्मीर की हालत देखिए, क्या किया कश्मीर की हालत क्या हुआ था, किसके राज्य था, किसके साम्राज्य था, उसमें क्या किया था उसने? लेकिन कहते हैं जब से बीजेपी आई है नफरत बढ़ गई है, लोगों में आपस में नफरत करते हैं एक दूसरे से। नफरत तुमने फैला दिया तो क्या हिंदू छुपा रहेगा? अगर तुम किसी को ये करोगे, हमला करोगे, तो दूसरा तुम्हारे लिए बैठा रहेगा। तुम अगर अस्त्र लेंगे तो हम भी अस्त्र लेंगे, ये मेरा अभिमान है। मैं हिंदू होने के नाते मैं अपनी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कहते हैं मुस्लिम सुरक्षित नहीं है बीजेपी राज्य में। हाँ? मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, विपक्ष आरोप लगाता है।
विपक्ष विपक्ष तो करता काम ही है आरोप लगाना, किंतु काम करके दिखा दे, अपने साम्राज्य का एक भी दिखला दे कि जो अपने हिंदू के लिए कुछ काम किया है। आप जाकर के देखिए, जहाँ मुस्लिम ये था कुछ जगह रोड दिया, सब कुछ दिया, जहाँ हिंदू था वहाँ कुछ नहीं दिया। क्यों? कांग्रेस के समय में मैं उसका भुक्त भोगी हूँ, मैं भुक्त भोगे हूँ। हम खुद कहते हैं हमारा बिहार में घर है, बिहार में हमारा घर है। जिस जगह हमारा घर है उस जगह बगल में एक मुस्लिम का बहुत बड़ा संख्या है, किंतु वहाँ पर सब कुछ रोड टोड सब कुछ बना दिया। किंतु हमारे जो यहाँ पर हिंदू का बाबू था वो खंडारी बना हुआ है। जब से बीजेपी आई है अब जाकर के रास्ता वहाँ बना है। तो बीजेपी को मैंने दूँ तो क्यों कांग्रेस को बुलाऊँ, क्यों दूसरे पार्टी को दूँ? केजरीवाल आज ने क्या किया? एक झूठे वो आईआईटी का ये डिग्री दिखला रहा है। आईआईटी में साला जब वो पढ़ रहा था उस समय में हम आईआईटी में काम कर रहे थे, उसने साला इसमें चोरी किया, ये हॉस्टल में सेक्रेटरी था। कहते हैं दिल्ली को लंदन बना दिया हमने तो। हाँ, हमने नहीं बना दिया। ये लोग यहाँ के हिंदू लोग जो कट्टर हैं, जो ये इसके पीछे भागते हैं, मुफ्त के पीछे भागते हैं, वो लोग किए हैं। आज आकर के बीजेपी की यहाँ पर आकर के देख ले, यहाँ पर जो वोट हुआ था उस समय में आम आदमी का पार्टी का कैंडिडेट था, चला 200 बच्चा बैठा हुआ था, एक भी लोग एक वोट भी नहीं यहाँ पर मिला। ठीक है अंकल, आप बिहार के रहने वाले हैं। अभी आपने जैसे रामनवमी पर हिंसा बड़ी हुई थी बिहार में, तमाम लोग जले थे, मरे थे, और वहाँ के मुख्यमंत्री इफ्तार पार्टी कर रहे थे। इसको लेकर क्या सोचते हैं? वो तो पलटू राम है, वो तो टोपी लगा करके इफ्तार खाते हैं, वो मुसलमान का पक्ष लेते हैं, हिंदू को मरवाते हैं, उनका काम ही यही है। हिंदुओं को मरवाते हैं नीतीश कुमार, बिहार मरवाते हैं, हिंदू को बर्बाद करते हैं। कहते जो हिंदू के नाम पर कलंक है, वो पलटू राम जो है हिंदू के नाम पर कलंक है। कहते हैं बीजेपी ने दंगे करवाए हैं वहाँ पे बिहार में। बीजेपी नहीं करवाए हैं, पलटू राम पलटू राम पलटू राम, हाँ पलटू राम ने करवाए हैं। वो प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं 2024 में। वो तो स्वप्न देख रहे हैं बहुत दिन से, बनेंगे वो तो प्रधानमंत्री बन गए, वो तो बन गए। अब वो ऐसे प्रधानमंत्री बने ना जो बिहार में उनकी पार्टी ही गोल हो जाएगी, गोल हो जाएगी, गोल एकदम जीरो। एक सब उनकी पार्टी ही नहीं रहेगी, उनकी पार्टी ही अब टूटने की कगार पर है। वो जब देखे मेरे पार्टी ही नहीं रहा है तो जाओ कहीं पर कुछ कम से कम अगले बार वो घोषित किए थे कि यही मेरा लास्ट इलेक्शन है, इसके बाद मैं नहीं खड़ा हूँगा। उसके बाद पलटू राम जिसके अगेंस्ट में वो अपना पार्टी तोड़े थे, पार्टी से अलग होकर के पार्टी बनाए थे, आज उसी के पास में जा कर के उसी के चरण में बैठे हैं कि किसी तरह से मुझे एक बार प्राइम मिनिस्टर के लिए लड़वा दो, मैं उसके बाद जीतूं या हारूं, मेरा एक ये रह जाएगा कि मैं अब नहीं राजनीति करूँगा। तो 2024 में आप कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे? नीतीश कुमार कभी नहीं बनेंगे, बीजेपी 24 में आएगी और पूरे बहुमत में आएगी। और यहाँ पर 24 के बाद देखिएगा हिंदुस्तान में कितना परिवर्तन होगा, आने वाले समय में आप देख लीजिएगा। ये मैं भविष्यवाणी करके अभी बोल रहा हूँ, भविष्यवाणी कर रहे हैं बीजेपी के लिए अभी। हाँ 24 में बीजेपी एकदम बहुमत 300 से ऊपर सीट लाएगी।